Good morning, students. Today we will start chapter 3 of civics. Open your books at page number 22. The judiciary. The judiciary is the third important organ of the government. All the courts at the different levels in a country put together are called the judiciary. जुडिशरी जो है हमारी गवर्नमेंट का थर्ड इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है. Three organs of the government: first is legislative, second is executive and third one is the judiciary. जितने भी हमारे देश में कोर्ट्स हैं हर लेवल पर, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, स्टेट लेवल पर है, इन सब के बीच में इन सबको जो एक टुगेदर इकट्ठे बांध कर रखता है उन सबको हम क्या कहते हैं? जुडिशरी. वाइल द लेजिस्लेटिव ब्रांच मेक लॉज, जो लेजिस्लेटिव है वो लॉज को बनाता है. एग्जीक्यूटिव कैरीज देम आउट, एग्जीक्यूटिव उनको कैरी करता है आगे. इट इज़ द जॉब ऑफ द जुडिशरी, और जुडिशरी की क्या जॉब है? टू इंटरप्रेट और एक्सप्लेन व्हाट दीज लॉज मीन. और जो जुडिशरी है वो ये बताता है कि ये जो लॉज बनाए गए हैं वो उनका क्या मीनिंग है. एंड टू पनिश दोज हु ब्रेक द लॉज, और वो उनको पनिश करता है जो इन लॉज को क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं. नीड फॉर द जुडिशरी. जुडिशरी की हमारे उसमें नीड क्या है? टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन. इंडिया हैज़ अ फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम. इंडिया में फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द जुडिशरी इज़ टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन. जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जुडिशरी का वो क्या इंटरप्रेट करता है? हमारे संविधान को इंटरप्रेट करता है. फॉर अ स्टेबल फेडरल गवर्नमेंट इट इज़ एसेंशियल दैट द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट शुड एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एक फेडरल गवर्नमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे स्टेट गवर्नमेंट है वो किसके अकॉर्डिंग काम करे? जो संविधान में प्रोविज़न दिए गए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविज़न दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करे. If any dispute arise over the interpretation of the constitution, it has to be settled by the judiciary. अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे लॉज दिए गए हैं उसके कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसको सेटल डाउन कौन करता है? हमारी जुडिशरी. टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट. सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स. जो हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में, उनको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करते हैं? हमारे सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट. फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द सिटीज़न, जो हमें सिटीजन्स को हमारे राइट्स मिले हैं, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में इशू रिट्स और डायरेक्शन टू द कंसर्न अथॉरिटीज़. जो सुप्रीम कोर्ट हैं और जो हाई कोर्ट हैं वो क्या करते हैं? डायरेक्शंस, जो हायर अथॉरिटी कंसर्न अथॉरिटीज़ होती हैं उनके लिए वो डायरेक्शंस क्या करते हैं? इशू करते हैं. टू मेंटेन द सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. द जुडिशरी चेक द arbitraries of the government, protect and interpret the constitution and maintain the supremacy of the constitution. It give a new meaning to the constitution to meet the new situation. जो संविधान की सुप्रीमेसी है उसको बनाए रखने के लिए जो हमारी जुडिशरी है वो देखती है कि जितने भी संविधान में रूल्स बनाए गए हैं गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्ट कर रही है, उनके अकॉर्डिंग वर्क कर रही है, और जितने भी हमें वर्क गवर्नमेंट ने करने हैं वो किसके अकॉर्डिंग करने हैं? जो संविधान में उसको रूल्स और प्रिंसिपल्स उसमें दिए गए हैं. उसके बाद द सुप्रीम कोर्ट, द हाई कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट. आफ्टर दैट हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज़ फर्दर डिवाइडेड इन सिविल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट. Single judiciary system in India. A single integrated judiciary system have been adopted for the whole country. हमारी पूरी कंट्री में एक सिंगल जुडिशरी सिस्टम अडॉप्ट किया गया है. एट द एपेक्स ऑफ द जुडिशियल सिस्टम इज़ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया. जो सबसे जुडिशियल सिस्टम का पावर सिस्टम है वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया. इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया.
विच सुपरवाइज एंड कंट्रोल द फंक्शन ऑफ अदर कोर्ट्स। अदर जितने भी कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इनको कंट्रोल कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। देयर आर नो सेपरेट सेट ऑफ लॉ एंड अ सिंगल सिविल एंड क्रिमिनल सिस्टम ऑपरेट थ्रू आउट द कंट्री, immediately below which are the state high courts, and below the high court there are district courts. All these courts decide the cases according to the same constitutional civil and criminal penal code. Appeal against the decision of district court lie in the high court, and appeal against the decision of the high court can be filed in the supreme court. Supreme court is the highest court. सुप्रीम कोर्ट के अलावा हमारे देश में और कोई भी सेपरेट लॉ नहीं है। सिंगल हमारे देश में सिंगल लॉ है। सिविल और क्रिमिनल सिस्टम जो ऑपरेट होता है थ्रू आउट द कंट्री, सभी में सेम एक लॉ लागू होता है। स्टेट्स में हाई कोर्ट्स हैं एंड बिलो द हाई कोर्ट के बिलो क्या हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। फिर ऑल दीज कोर्ट, जितने भी ये कोर्ट्स हैं, कोई भी केस है उसके लिए जो संविधान है, सिविल है और जो क्रिमिनल पैनल कोड है, सभी के लिए एक ही लॉज बनाए गए हैं। अगर कोई अपील करता है, उसके अगेंस्ट डिसीज़न होता है, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर डिसीज़न के अगेंस्ट है, उसके अगेंस्ट डिसीज़न है, तो वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। और हाई कोर्ट के अगेंस्ट अगर उसको डिसीज़न लगता है कि वो नहीं सही है, तो वो हाई कोर्ट कैन बी फिल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। और हाई कोर्ट से अगर हमारा डिसीज़न, हम जो डिसीज़न हाई कोर्ट ने लिया है उसके अगेंस्ट हम कहाँ पर फाइल कर सकते हैं अपना केस? सुप्रीम कोर्ट में। द सुप्रीम कोर्ट एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। सुप्रीम कोर्ट और उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है? द सुप्रीम कोर्ट इज़ द अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है इंडिया का। द सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज़ इन दिल्ली। जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक है न्यू दिल्ली में, बट इट कैन ऑल्सो सिट एल्सवेयर विद द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेजिडेंट। लेकिन वो कहीं और भी सिट हो सकता है, लेकिन सिर्फ किसकी परमिशन के द्वारा? प्रेजिडेंट की परमिशन से। Composition. The Supreme Court consists of a Chief Justice and 34 other judges. The number of judges can be changed only by an act of Parliament. The Chief Judge is appointed by the President. Other judges are also appointed by the President in consultation with the Chief Justice of the Supreme Court. जो Supreme Court है उसमें एक Chief Justice होते हैं, 34 अदर जजेस होते हैं। जो नंबर ऑफ जजेस हैं वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ पार्लियामेंट के रूल के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं। चीफ जज है उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। अदर जजेस को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, लेकिन वो किसके साथ कंसल्टेशन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जाता है, उसकी कंसल्टेशन से ही वो अदर जजेस को अपॉइंट करते हैं। जुरिडिक्शन एंड पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की पावर्स क्या क्या है? फर्स्ट है ओरिजिनल जुरिडिक्शन। Original jurisdiction means the Supreme Court has original jurisdiction. It means that there are certain cases which can be directly heard by the Supreme Court. Original jurisdiction means मतलब ऐसे cases जो directly हम कहाँ पर सुने जाते हैं? हमारे सुप्रीम कोर्ट में। It exclusive original jurisdiction cover dispute between the union and the states and case relating to the enforcement of fundamental right guaranteed by the constitution. All such cases can be directly taken to the Supreme Court. ऐसे cases जो directly सुप्रीम कोर्ट में लेके जाए जा सकते हैं वो कौन कौन से हैं? कोई डिस्प्यूट है, कोई झगड़ा है एक यूनियन और स्टेट के बीच में, दो स्टेट्स के बीच में, जैसे हमारा स्टेट हरियाणा, पंजाब, कोई हिमाचल प्रदेश, उसके बीच में कोई डिस्प्यूट्स हैं, वो केसेस हम सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं लेकर। और ऐसे केसेस जो हमारे किससे रिलेटेड हैं? फंडामेंटल राइट्स जो हमारे दिए गए हैं और कोई उनका वायलेशन हो रहा है, जो हमारे संविधान में दिए गए हमें फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर उनका वायलेशन हो रहा है तो उसके लिए हम सीधा कहाँ पर जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। Appellate jurisdiction. The Supreme Court had vast power to hear appeals. Appellate jurisdiction means जो Supreme Court है उसके पास पावर है वो क्या करे? अपील्स को सुने। This is called the appellate jurisdiction, जिसको क्या बोला जाता है? Appellate jurisdiction.
of the Supreme Court. When the High Court certifies or when the Supreme Court grants a special leave for appeal, an appeal against a judgment of the High Court can lie before the Supreme Court in civil criminal cases. In civil cases, the appeal lie when the High Court certify when the value of case is 20,000 rupees. Similarly, an appeal lies before the Supreme Court when the High Court has sentenced a person to death. Appellate मतलब अगर हम हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उससे हम अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो हम कहाँ पर अपील कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। और कोई भी पर्सन जिसको हाई कोर्ट ने पर्सन को सेंटेंस अ पर्सन टू डेथ, उसे मौत की सज़ा सुनाई है, तो वो क्या कर सकता है? अपनी जो अपील है वो कहाँ पर कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है। एडवाइजरी जुरिडिक्शन, द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो हैज़ एडवाइजरी जुरिडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट एक एडवाइजरी जुरिडिक्शन की तरह भी काम करता है। प्रेसिडेंट कैन सीक द एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो प्रेसिडेंट है वो किसकी एडवाइस लेता है? सुप्रीम कोर्ट की। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल पॉइंट अगर उसको संवैधानिक कोई लीगल मैटर है उससे रिलेटेड अगर उसको कोई एडवाइस लेनी है तो वो सुप्रीम कोर्ट से लेता है। प्रेसिडेंट इज़ फ्री टू एक्सेप्ट और नॉट टू एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो फ्री है कि वो उस एडवाइस को एक्सेप्ट करे या ना करे। ये प्रेसिडेंट की अपनी मर्ज़ी होती है कि वो सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस को एक्सेप्ट करे और ना करे। द सुप्रीम कोर्ट इज़ ऑल्सो अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट को हम एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी मानते हैं। दिस मीन्स दैट ऑल इज जजमेंट आर रिकॉर्डेड इन प्रिंट। इसमें जितनी भी जजमेंट होती है वो सभी क्या होती है? रिकॉर्ड की जाती हैं, प्रिंट में रिकॉर्ड की जाती हैं। दीज आर साइटेड इन लोअर कोर्ट एज केस लॉ इन वेरियस केसेज। दीज आर बाइंडिंग ऑन ऑल लोअर कोर्ट थ्रू आउट द कंट्री। ये जितने भी हमारे लोअर कोर्ट हैं उसमें जितने भी वेरियस केसेस होते हैं वो सब रिकॉर्ड केस में होते हैं, हमारे पास प्रिंटेड होते हैं। बिसाइड दिस द सुप्रीम कोर्ट सुपरवाइज द वर्किंग ऑल अदर कोर्ट इन कंट्री एंड कैन फ्रेम रूल फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग। जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुपरवाइज़र की तरह काम करता है। जितने भी हमारे बाकी कंट्री में कोर्ट हैं, हाई कोर्ट है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, उन पर वो सुपरवाइज़र की तरह काम करता है और उनके लिए वो प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए रूल्स भी फ्रेम करता है। सुप्रीम कोर्ट होल्ड अ की पोजीशन इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम। जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम है सुप्रीम कोर्ट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इज़ द गार्जियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? एक गार्जियन की तरह काम करता है। It can exercise power of judicial review. It has been playing its role very effectively and earned the appreciation from one and all. जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे संविधान के गार्जियन की तरह काम करता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को सेव करके रखता है। ये बहुत ज़्यादा एक इफ़ेक्टिव रोल प्ले करता है हमारे देश में एंड और वो सभी का अप्रिसिएशन लेता है, चाहे जितने भी देश में लोग हैं उनका क्या करता है? वो अप्रिसिएशन लेते हैं। हाई कोर्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ हाई कोर्ट इन ईच स्टेट। जो हाई कोर्ट होते हैं वो सभी स्टेट्स में होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ओनली दिल्ली में है और हाई कोर्ट क्या है? हमारी ईच स्टेट्स में होती हैं। हाउएवर द यूनियन पार्लियामेंट में एक्सटेंड द एरिया ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ वन हाई कोर्ट टू मोर देन वन स्टेट और टू अ सर्टेन यूनियन टेरिटरी। एक से ज़्यादा स्टेट का वन हाई कोर्ट हो सकता है, जैसे हमारा पंजाब हरियाणा का कॉमन हाई कोर्ट है, और एक सर्टेन यूनियन टेरिटरी का भी क्या हो सकता है? एक सिंगल हाई कोर्ट हो सकता है। द हाई कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन अ स्टेट। हाई कोर्ट को हाईएस्ट कोर्ट माना जाता है कहाँ का? स्टेट का। एक स्टेट का हाईएस्ट कोर्ट कहाँ कौन सा होता है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस। हाई कोर्ट में भी चीफ जस्टिस होते हैं, सम कुछ अदर जजेस होते हैं। इसमें हाई कोर्ट नंबर ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट इज़ डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो प्रेसिडेंट है वो नंबर ऑफ जजेस को चेंज करते रहते हैं। द प्रेसिडेंट का ऑल्सो अपॉइंट एडॉक जजेस। जो प्रेसिडेंट है वो एडॉक जजेस को भी अपॉइंट कर सकते हैं, कुछ टाइम के लिए जजेस को क्या कर सकते हैं? अपॉइंट कर सकते हैं। द प्रेसिडेंट अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को प्रेसिडेंट किसकी सलाह से अपॉइंट करते हैं? जो चीफ जस्टिस होता है हमारा इंडिया का। अदर जजेस आर अपॉइंटेड बाय हिम इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। और जो
हाई कोर्ट के अदर जजेस हैं उनको अपॉइंट किया जाता है किसकी कंसल्टेशन से, जो चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट की एंड द स्टेट गवर्नर की कंसल्टेशन से अदर जजेस को अपॉइंट किया जाता है। पावर एंड फंक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। पावर और फंक्शंस क्या हैं हाई कोर्ट के? द हाई कोर्ट परफॉर्म 2 टाइप ऑफ फंक्शंस। हाई कोर्ट 2 टाइप के फंक्शंस प्ले करती है, जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। Regarding the judicial function, the High Court has original appellate and advisory jurisdiction with respect to revenue cases and for the enforcement of the fundamental rights. जो जुडिशियल के उसमें सेम उसके पास 3 वो हैं, ओरिजिनल, अपीलेट और एडवाइजरी जुडिक्शन, और किसके उसमें करते हैं वो रिवेन्यू कोई केसेस हैं, और फंडामेंटल राइट्स के इन्फॉर्मेंस लागू करने के लिए अगर कोई वो हैं तो उसमें वो क्या कर सकते हैं, उसके लिए वो वर्क करते हैं। हाई कोर्ट ऑल्सो हैव द अपीलेट पावर, दैट इज़ पावर टू हियर अपील अगेंस्ट ऑल टाइप ऑफ केस अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट इन अ स्टेट का। हाई कोर्ट के पास ये पावर होती है अपीलेट पावर की, अपील अगर क्या है कोई लोअर कोर्ट है, जैसे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, अगर कोई फैसला सुनाते हैं, अगर वो उसके थ्रू किसी ने अपील करनी है तो वो क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट में अपील उसके अगेंस्ट कर सकते हैं। हाई कोर्ट ऑल्सो हैज़ द पावर टू जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू मीन्स द पावर टू डिक्लेयर लॉ का अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अगर कोई संविधान के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके लिए भी हाई कोर्ट के पास पावर है। इफ़ इट गोज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन लाइक द सुप्रीम कोर्ट, द हाई कोर्ट इज़ ऑल्सो द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल। सुप्रीम कोर्ट की तरह हाई कोर्ट भी गार्जियन माना जाता है हमारे संविधान का, और जो हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनका गार्जियन कहा जाता है। कोर्ट्स इन इंडिया। कोर्ट्स इन इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 1 चीफ जस्टिस एंड 30 अदर जजेस। सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होते हैं, 30 अदर जजेस होते हैं। हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, देयर कैन बी 1 हाई कोर्ट फॉर मोर देन 1 स्टेट। एक हाई कोर्ट होता है एक स्टेट में, एक से 2 स्टेट्स का एक सिंगल हाई कोर्ट भी हो सकता है। उसके बाद सिविल और सेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो फर्दर डिवाइडेड हैं सिविल और सेशन कोर्ट में। कंज्यूमर काउंसिल्स हैं, नेशनल कंज्यूमर काउंसिल, स्टेट कंज्यूमर काउंसिल एंड डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर काउंसिल्स। रिगार्डिंग इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, द हाई कोर्ट हैज़ वास्ट पावर। हाई कोर्ट की जो पावर हैं वो बहुत ज़्यादा वास्ट हैं। ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन अ स्टेट आर अंडर द हाई कोर्ट। जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं जैसे कि सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट, ये सब किसके अंडर आते हैं, हाई कोर्ट के अंडर। इट कैन फ्रेम रूल्स एंड रेगुलेशन टू इंश्योर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट। जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो सही तरह से काम करें, इसके जो सारा वो है पावर है वो किसके पास है, हाई कोर्ट के पास है। इट कैन ट्रांसफ़र अ केस फ्रॉम 1 कोर्ट टू अनदर और टू हिटसेल्फ। वो केस को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट से। हाई कोर्ट सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ द कोर्ट। हाई कोर्ट जो है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की वर्किंग पर क्या करती है, सुपरवाइजिंग की तरह काम करती है। द प्रमोशन और डिमोशन, द ट्रांसफ़र एक्सेट्रा ऑफ द जजेस इन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स डन बाय द हाई कोर्ट। और कोई भी जितने भी जजेस हैं जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में काम करते हैं उनकी प्रमोशन करनी है, उनकी डिमोशन करनी है, उनका ट्रांसफ़र करना है, ये सब काम किसके द्वारा किए जाते हैं, हाई कोर्ट द्वारा किए जाते हैं। हाई कोर्ट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड लाइक द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की तरह हाई कोर्ट को भी क्या माना जाता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड माना जाता है। इट कैन ऑल्सो प्रोसिक्यूट एनी पर्सन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। द हाई कोर्ट जजेस are also independent like the Supreme Court judges. That is why the High Court have earned a good reputation for honesty, commitment to work and independence of judgment. जो हाई कोर्ट है वो भी क्या है, सुप्रीम कोर्ट की तरह एक इंडिपेंडेंट कोर्ट की तरह काम करता है। यही कारण है कि जो हाई कोर्ट है उसकी एक अच्छी रेपुटेशन है, उसकी ईमानदारी के लिए, कमिटमेंट जो वो करता है उसके काम के लिए, इंडिपेंडेंस जो जजमेंट की है उसके लिए ये हाई कोर्ट क्या है, जाना जाता है। Further, we will read the public interest litigation.